बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत घिरती चली जा रही है। ख्याल ये था कि अमेरिका बहादुर हमसे खुश है, हम जो मर्ज़ी कर लें, जितना मर्ज़ी जबर तशद्दुद करते चले जाएं, कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि बाहर से हमें कोई प्रेशर, बाहर से कोई दबाव जब नहीं होगा तो वहाँ पर हम जुल्म और जबर करते चले जाएंगे। लेकिन अब मसला आ गया है यूरोपीय यूनियन का, और बड़ी ही खौफनाक रिपोर्ट सामने आई है जो हुकूमत के लिए एक चार्जशीट से कम नहीं है। अभी मैं देख रहा था, वज़ीर ख़जाना कह रहे थे जो कुछ यूरोपीय यूनियन की तरफ से कहा जा रहा है वो हमें हर सूरत करना पड़ेगा। तो मतीउल्लाह जान साहब सीनियर सहाफ़ी, उन्होंने सवाल किया कि उन्होंने तो बड़ी सख्त बातें की हैं, आप उस पर मलदरामत कैसे करेंगे? क्या जो उन्होंने बातें की हैं कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है, यहाँ पर पीक एक्ट को ख़त्म करना होगा, यहाँ पर आज़ादी हज़ारे राय ख़त्म हो चुकी है, मीडिया पर कदगने हैं, तो क्या आप इस सब को मानते हैं? उन्होंने ये सारे जुमले नहीं बोले, बस उन्होंने ये कहा कि भाई जो बातें अंदर की गई हैं आप उसको मानते हैं, क्योंकि मैंने आपको बता दिया अंदर ये बातें थी। तो इसीलिए मतीउल्लाह जान साहब ने सवाल किया कि जी आपने वो रिपोर्ट के बारे में राय क्या है आपकी, कि जो बातें रिपोर्ट में की गई हैं दुरुस्त हैं? तो उन्होंने कहा जी मैंने रिपोर्ट अभी देखी नहीं। तो इस पर मतीउल्लाह जान साहब ने कहा आप वज़ीर ख़जाना हैं, इतनी अहम रिपोर्ट आई आपने देखी ही नहीं। एक तो इस रिपोर्ट के हवाले से मैं आपको बताऊंगा क्यों हुकूमत के लिए एक चार्जशीट है और हुकूमत किस तरह से घिर चुकी है, फंस चुकी है। फिर हुकूमत के अपने वज़ीर पेट्रोलियम कह रहे हैं कि जी शफाफियत नहीं होगी तो मुल्क में सरमायाकारी नहीं आएगी, यानी मुल्क में शफाफियत है ही नहीं, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ट्रांसपेरेंसी नहीं, इसका मतलब है कि चीज़ें छुपाई जाती हैं, दो नंबरियाँ हैं, करप्शन है, लिहाजा यहाँ पर कोई सरमायाकारी नहीं आ रही। तो एडमिट कर रहे हैं, मान रहे हैं, इनके अलावा और इनके पास और कोई चारा नहीं रहा। तो इन्होंने फिर किया क्या है? ये 4.5-5 साल में 5वां बजट इन्होंने दे दिया, तो शफाफियत नहीं ला सके, हर इशारे नीचे जा रहा है। तो एक तो चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है वो ये सारा मामला है GSP प्लस स्टेटस का। पाकिस्तान की मसनूआत को, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को GSP प्लस स्टेटस के तहत रियायत मिलती थी यूरोप में, अब वो ख़तरे में पड़ चुकी है, और जो कुछ पिछले 4-4.5 साल में किया गया है ये उसका किया धरा है। एक तो ये बड़ा ख़तरनाक महाज खुल गया है आलमी सतह पर, इंटरनेशनली पाकिस्तान को $1-1 की ज़रूरत है। अब पाकिस्तान में एक्सपोर्ट्स पहले कम हमें नज़र आती हैं, तो इस वक्त अगर खुदा न खास्ता GSP प्लस स्टेटस जाता है तो बहुत बड़ा धचका लगेगा। और हुकूमत अभी तक कोई कदम नहीं इस पर उठाती नज़र आ रही कि क्या करना है। पीक एक्ट के तहत साफ़ियों को उठाओ, पकड़ो, गिरफ्तार करो, मीडिया का गला दबा के रखो, कोई बात ना हो, अच्छा वो बाकी इश्तिहारबाजी में ज़रा अपने साथ लगा के रखो, हकीकत सामने ना आ सके, क्योंकि बाकी चीज़ें इससे निकलती हैं। अगर आपने इजहार राय को दबा दिया है, इंसानी हकूक़ को दबा दिया है, मीडिया को दबा दिया है, तो इंटरनेशनली फिर ये देखा जाता है कि आप बाकी मसाइल किस तरह से हल करेंगे, क्योंकि यहीं पे तो मसाइल नज़र आएंगे। जो जो मुल्क में हो रहा होगा, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स होंगी वो मीडिया ही दिखाएगा। जब आज़ादी इजहार राय नहीं होगी, कोई बोल नहीं सकता, बात नहीं कर सकता, हक़ाइक़ नहीं सामने ला सकता, तो फिर तो मसाइल बढ़ते चले जाएंगे। तो इसलिए सबसे ज़्यादा वो इस चीज़ पर फोकस करते हैं कि इन पर कदगन नहीं होनी चाहिए ताकि मसाइल उजागर होते रहें। तो यहाँ तो वहीं पर गला घोंटा हुआ है हुकूमत ने। तो ये रिपोर्ट बड़ी खौफनाक है और अब हुकूमत के लिए बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, हुकूमत गिरती नज़र आ रही है, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे किस तरह ही अपने ही वज़न से, अपनी ही करतूतों से, अपने ही किए गई हरकतों की वजह से गिरेगी। मैंने आपको मिसाल दे दी कि जी पीक एक्ट ले आओ, गिरफ्तारियाँ करो, जबर और तशद्दुद का माहौल, कोई एहतजाज नहीं हो सकता। तो इन्होंने समझा कि इस तरह हम अपना इक़्तिदार लंबा कर लेंगे, उसको तूल दे देंगे। लेकिन आप देखिए आज यूरोपीय यूनियन, जिसमें 2 दर्जन से ज़्यादा ममालिक हैं, उनकी यूनियन क्या कह रही है और किस तरह से हमारे लिए एक मसला खड़ा कर दिया है हमारी एक्सपोर्ट्स के लिए इस हुकूमत ने, अपने इक़्तिदार की लालच में कि हमें कोई पूछने वाला ना हो। इसके साथ दूसरी खबर सुनिए, वुकला तहरीक का आगाज़ हो रहा है। अली अहमद कुर्द को सरबराही सौंप दी गई है। वुकला एक्शन कमेटी की तरफ से बाकायदा ऐलान कर दिया गया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की तकरीर बहुत ज़्यादा शेयर हो रही है, वो भी उन्होंने वुकला से की है और कहा कि मैं तो भुगत रहा हूँ, मैंने तो अंदर देखा है कि किस तरह से इस निज़ाम में खराबियाँ हैं, जबर है, बहुत बुरे हालात हैं, लेकिन कम अज़ कम सब एक्सपोज हो गए हैं। मुझे इस बात की खुशी है। तो अब वुकला भी मैदान में आ रहे हैं छुट्टियों के बाद। अली अहमद कुर्द जो कामयाब तहरीक चला चुके हैं जनरल मुशर्रफ के ख़िलाफ़, एक दफ़ा फिर वो मैदान में आ रहे हैं। अब हुकूमत के लिए एक और मसला खड़ा हो गया है, क्योंकि आप देखिए कि इस वक्त वुकला मेजॉरिटी में वो पैसे को नहीं देख रहे, वो मराद को नहीं देख रहे। ये ज़रूर होता है कि एक दफ़ा इलेक्शन जीत जाते हैं तो फिर वो कंप्रोमाइज़ हो जाते हैं, मगर सारे नहीं ऐसे। तो अभी कराची में देखिए हुकूमती वुकला को शिकस्त हुई है बार के इलेक्शंस में। तो हुकूमत के लिए एक और बड़ा चैलेंज, एक और बड़ा महाज खुल गया है कि अब वुकला ने भी तहरीक का ऐलान कर दिया है। फजलुर रहमान साहब पहले ही आप देख रहे हैं हल्की आंच पर
लगे हुए हैं। और मैं आपको अंदर की खबर बता रहा हूँ कि फजलुर रहमान साहब बड़े सोच समझ कर आगे बढ़ रहे हैं और वो माहौल को इस तरह से लेकर चल रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता गर्मी बढ़ाएंगे। अभी तो उन्होंने जो किया है, हुकूमत के लिए मसाइल पैदा कर दिए हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ज़ाहिर है कि खुश नहीं है, किस तरह का उन्होंने मुतराज़ा बयान दिया है फ़ौज के हवाले से, और हुकूमत उस पर उस तरह का रिएक्ट नहीं कर रही, बयानात की हद तक है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो फजलुर रहमान साहब ये करना चाह रहे हैं कि वो ऐसे चीज़ों को, माहौल को इस तरह से लेकर चलें कि शीदगी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएं कि गलती दूसरी तरफ से हो, हुकूमत को ऐसा स्टेप ले ले कि जिसकी वजह से माहौल ख़राब हो जाए। तो ख़ुद तो वो इस तरह से कर ही रहे हैं, लेकिन वो चाह रहे हैं कि हुकूमत कोई बड़ा स्टेप गलती वाला ले ले और उससे फिर एक मामला और खुल जाए। तो एक तो ये सारा मामला चल रहा है। अच्छा, अब आप देखें कि जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि हुकूमत अपने वज़न से गिरेगी, उसकी वजह यह है कि अब आलमी सतह पर भी चीज़ें खड़ी हो चुकी हैं और इनके लिए मसाइल बढ़ रहे हैं। जिन चीज़ों ने दबा के रखा कि इलेक्शन रिग किए और यूरोपीय यूनियन की रिपोर्ट ही दबा दी जनाब, और दीगर जगहों से भी जैसे ही सवाल हुए कहा जी हम हाज़िर हैं। आप देखें कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को छोड़िए, आपका जो हुक्म हम वो करेंगे, जिस तरह से आप कहेंगे हम उस तरह से चलेंगे। तो बाकी आलमी ताकतों को और क्या चाहिए? उनको अगर एक ग़ुलाम हुकूमत मिल जाती है जो उनके कहने पर चले, जो अवामी मंगों के पर ना चल रही हो, उनको आवाम से क्या लेना देना, तो वो करते रहेंगे। लेकिन अब आकर उन्होंने जो रूल सेट किए होते हैं उनको भी जवाब देना होता है अपनी आवाम को। अब वहाँ पर आकर मसला बन गया है और हुकूमत के पास वक्त बहुत कम है। अगर खुदा न खास्ता हुकूमत ने यहाँ फिर नाअहली बरती और ये समझा कर नहीं हम देख लेंगे क्या है, क्योंकि हमें इक़्तिदार अजीज़ है, हम ये काम नहीं कर सकते, इंसानी हुकूक हम नहीं दे सकते, आइन पर अमल नहीं कर सकते, हम मीडिया को आज़ाद नहीं कर सकते, हम पीक एक्ट वापस नहीं ले सकते, ये गिरफ्तारियाँ एक्टिविस्ट की, साफ़ियों की गिरफ्तारियाँ ये हम नहीं रोक सकते, घरों में छापे हमने मारने नहीं रोकने, यही तुम्हारा इक़्तिदार है। तो फिर आप देखिएगा ये पाकिस्तान के ऊपर एक और बहुत बड़ा जुल्म करेंगे और पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती करेंगे, लेकिन आने वाले दिन उनको भुगतना पड़ेगा। ये मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ। और ये इक़्तिदार जाते ही फिर भाग निकलेंगे, जितना ये जुल्म पहले कर चुके हैं। अब आप देखिए इस वक्त सूरत हाल है क्या, कोई चीज़ हुकूमत कंट्रोल नहीं कर पा रही जो हुकूमत काम होते हैं। मैं आपको क्राइसिस की मिसाल दे देता हूँ, जो चंद क्राइसिस इस वक्त हमें नज़र आ रहे हैं। सबसे बड़ा इस वक्त अमन व अमान का बहरान नज़र आ रहा है हमें, और मईशत का। ये दो चीज़ें हैं। सुहेल बड़ाइच साहब तो कहते हैं ना बयानिया तब बनेगा कि यहाँ पर कुछ ये कर सकें। अगर आप मईशत की बात कर रहे हैं, आप पेट्रोल का देख लीजिए, एक बहरान नज़र आ रहा है, चीज़ें इनके कंट्रोल में नहीं है जी, रोज़ाना हम कीमतें बढ़ाएंगे, रद्दबदल करेंगे। बिजली महंगी से महंगी हो गई, ख़ित्ते में दुनिया में सबसे महंगी बिजली। अच्छा, बाकी तो आप देख ही रहे हैं कि रोज़गार, गुर्बत, क्या उसके अदाद-ओ-शुमार सामने आ रहे हैं। गंदम का आप देखिए बहरान आ गया। ये पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख़ में हुआ है कि हमारी 5 मेन क्रॉप्स, मेन फसलें, वो एक साल में सारी ही हमारी लॉस में जाएं और नुकसान में जाएं। कभी इस तरह से नहीं हुआ। तो गंदम का आप आटे का बहरान देख रहे हैं, अब बाहर से गंदम मंगवानी पड़ेगी। बिजली, गैस, वो आप देख लीजिए। अभी अदाद-ओ-शुमार क्या है, हुकूमत की रेट का तो ये हाल है, सरकारी नर्ख 241, मार्केट में 450 रुपये किलो LPG फ़रोख्त हो रही है। ये मैं आपको लाहौर की फिगर्स दे रहा हूँ। और ये सिटी 42 जो मौजूदा वज़ीर दाखिला हैं मोहसिन नकवी, उनका अपना चैनल ये रिपोर्ट करा है। तो आप अंदाज़ा कर लीजिए कि हालात क्या हैं। तो ये क्राइसिस सिचुएशन बन चुकी है, बड़ी खौफनाक, और हुकूमत इसमें घिरती नज़र आ रही है क्योंकि इनके पास इससे निकलने का कोई रास्ता नहीं है। बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, यहाँ से इन्वेस्टमेंट जा रही है, लोगों के कारोबार ख़त्म हो रहे हैं। और ऊपर से मैंने आपको बता दिया अमन व अमान, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा की आप सूरत हाल देखिए, अबतर हो चुकी, चीज़ें कंट्रोल नहीं हो रही। फिर इसके साथ आज़ाद कश्मीर के हालात आप देख लीजिए। तो ये हुकूमत की नाअहली है कि हालात यहाँ तक पहुँचते चले जा रहे हैं। फिर उसके बाद अमन व अमान के साथ मैंने आपको बताया कि मईशत का, वो पेट्रोल, बिजली, गैस, ये सब देखिए, बेरोज़गारी रूज पर है और गुर्बत रिकॉर्ड सतह पर पहुँच चुकी है। ये सब हमें नज़र आ रहा है। तो ये इस वक्त हुकूमत के लिए एक ऐसी चार्जशीट बन चुकी है जिससे हुकूमत निकल नहीं सकती। अब आ जाइए खान साहब के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आई है, क्योंकि अगर ये क्राइसिस कंटिन्यू करता है जो अभी नज़र आ रहा है, वरना इसको रिवर्स कर लेते, इसको रोक लेते 4 साढ़े 4 साल में, वो नहीं हो रहा। तो कहीं ना कहीं जाकर नज़र आएगा कि जी हमें सूरत हाल को काबू करने के लिए पाकिस्तान में एक माहौल क्रिएट करना पड़ेगा, मुल्क की खातिर ना सही,
आलमी सतह पर दिखाने के लिए, यही यूरोपीय यूनियन को, कि जी यहाँ पर हम पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं कर रहे। तो सबसे बड़ा केस इस वक्त खान साहब का है। उसमें आप देखिए क्या है कि अब 20 तारीख को आखिरकार अब सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त सुनी जाएगी मुलाकात की। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई से मुलाकातों का केस मुकर्रर कर दिया है। 20 जुलाई की ये तारीख है और आज अब 18 है, यानी पीर के दिन हफ्ता शुरू होते ही यहाँ से आगाज़ होगा। और ये केस है कि मुलाकातें नहीं करवाई जा रही खान साहब की उनकी फैमिली से। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 20 जुलाई को समाअत करेगा। मिशाल यूसुफजई और उज़मा खान साहिबा, जो खान साहब की बहन है, इन्होंने मुलाकातों के लिए दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं। अब देखिए क्या होता है, लेकिन एक केस तो लगा, वहाँ से कुछ ना कुछ तो निकलेगा कि क्या होता है क्या नहीं होता, ये देखेंगे। बहरहाल अब आप ये देखिए कि सिर्फ 1 साल में, आप सोचिए ज़रा, 1 साल में हाल ये हुआ है कि 27 अरब डॉलर, सोचिए ज़रा, इस हुकूमत ने 27.2 अरब डॉलर के कर्जे लिए हैं सिर्फ 1 साल में, जिसमें 9 अरब डॉलर तो रोल ओवर हुआ है। चीन और सऊदी अरब ने रोल ओवर किया है, जो हमने देने थे वो हम दे ही नहीं पाए, तो हमने कहा जी आगे दे देंगे, तो वो रोल ओवर हो गए। और इस तरह कुल हमने 27.2 अरब डॉलर के 1 साल में कर्ज लिए हैं। इस मुल्क को, इस कौम को 27.2 अरब डॉलर का मजीद मकरूज कर दिया सिर्फ 1 साल में। अब मसला ये है कि हमने कर्जे भी उतारने हैं जो कि बढ़ते चले जा रहे हैं। फिर ईरान अमेरिका क्राइसिस वो सर उठा रहा है मजीद, क्योंकि अब ईरान ने भी ऐलान कर दिया है कि इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद हम रोक रहे हैं, क्योंकि अमेरिका ने खिलाफ वर्जी की है, वादे तोड़े हैं। तो लिहाजा जब मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद ही नहीं हो रहा तो हम भी फिर इससे निकल रहे हैं। तो अब तो सिचुएशन वहीं चली गई, यानी एक तरह से अमली तौर पर कहने की कोई मुआहिदा नहीं, अब कहानी ख़त्म। फिर हुकूमत गैर मुल्की कर्ज और ग्रांट्स का 19.92 अरब डॉलर का हदफ भी हासिल करने में नाकाम रही है। जिन्होंने कहा था जी हम बाहर से गैर मुल्की कर्ज और लेंगे या ग्रांट्स लेंगे, तो उसमें 19.2 अरब डॉलर का इनका था, वो ये नहीं हासिल कर सके कि बाहर से कुछ हमें इतना ज़्यादा मिल जाए, वो भी नहीं मिल सका। तो इनकी इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी भी गई। अब वकला भी मैदान में आ रहे हैं, लोग वैसे ही तंग हैं। फजलुर रहमान साहब वाला चैलेंज भी सर उठा रहा है। फिर तहरीक इंसाफ कह चुकी है कि 5 अगस्त को हम भी निकलेंगे, रैलियाँ निकालेंगे। अच्छा, जो वकला तहरीक है उसमें अली अहमद कुर्द चूँकि इसकी सरबराही कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि जी साथियों के इसरार पर मैंने सरबराही कबूल की है, हम इस तहरीक में आवाम को शामिल करने जा रहे हैं। पहला अवामी जलसा खैबर पख्तूनख्वा में होगा, लंदन में भी प्रोग्राम करेंगे। अंदाज़ा लगाइए आप, ये इंटरनेशनल प्रेशर ये बढ़ाने की कोशिश करें, खैबर पख्तूनख्वा से आगाज़ करें, क्योंकि वहाँ से मोमेंटम आसानी से बन जाएगा, पकड़ दकड़ नहीं होगी और इनको आज़ादी होगी। कम से कम ये जो भी इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होगी, बात करनी होगी, कर सकेंगे। अब परेशानी में इस वक्त मरी में बैठक हो रही है और इसमें नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़ और इसहाक डार साहब मरी में बैठक कर रहे हैं। ये एयरबाइन न्यूज़ की ब्रेकिंग खबर चल रही है और ज़ाहिर है कि नज़र ही आता है कि यहाँ पर जो काबीना में रद्दबदल है उसके हवाले से बात होगी, क्या किया जाए, क्योंकि हमें तो हुक्म आ गया है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। उस पर अब देखते हैं मियाँ नवाज़ शरीफ ने क्या डटना है। तो अब तो कहानी और है, बस ये दिखाने के लिए होगा, ऐसे नहीं ऐसे नहीं। तो उसमें इसहाक डार साहब भी हैं, उनके बारे में हम आपको बता चुके हैं कि वजारत ख़ारजा उनसे एक तरह से ली ही जा चुकी है। तो कौन सा वजारत ख़ारजा का काम कर रहे हैं वहाँ, वो एक्टिव तो है नहीं वैसे भी। तो अभी इत्तलात ये है कि अता तारड़ साहब शायद अपनी वजारत बचाने में कामयाब हो जाएँ इत्तलात और नशरियात की, वो बड़ी कोशिशें इस पर कर रहे हैं और देखिए क्या बनता है। और अभी तक ये है कि शायद उनकी वजारत बच जाए, लेकिन जब फैसला होगा तो पता लग जाएगा। तो अभी तक तो इत्तलात ये हैं। देखिए अगले हफ्ते में इस पर कुछ ना कुछ डेवलपमेंट एक्सपेक्टेड है, तो जो भी होगा इंशाल्लाह उस हवाले से भी आपको हम बताएंगे। अभी 20 जुलाई की तारीख़ बहुत ज़्यादा अहम है और खान साहब का जो केस है मुलाकात होगा, इस पर देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट क्या करती है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई ऐसा इशारा आता है कि यहाँ पर जुडिशल इंडिपेंडेंस है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि यूरोपीय यूनियन की तरफ से जो रिपोर्ट आई है उसमें ये सब है। 26वीं 27वीं तरमीम करके अदलिया का जो बुरा हाल किया गया है वो भी उसके अंदर है। तो हो सकता है कि अब थोड़ी सी चीज़ों को नॉर्मलाइज दिखाने के लिए ये कोई इस तरह का काम हो कि जी नहीं नहीं अदलिया आज़ाद है, अदलिया कुछ फ़ैसला कर रही है, तो वहाँ से कोई इस तरह की खबर आ जाए। क्योंकि अगर तो हमने
GSP प्लस स्टेटस बरकरार रखना है ताकि हमारी एक्सपोर्ट्स को मराहत हासिल हो, वरना तो बांग्लादेश और इंडिया ले जाएंगे सब, आगे हमारा बुरा हाल है। तो फिर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, और उसमें ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो, इंसानी हकूक़, और जिसमें अदलिया की इंडिपेंडेंस मैंने आपको बताया, साथ मीडिया का, तो इस पर कुछ ना कुछ हुकूमत को दिखावे के लिए सही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये इस वक्त सबसे अहम टास्क हुकूमत के लिए बन गया है। ऐसे ही वज़ीर ख़ज़ाना कह रहे हैं जी जो वो कह रहे हैं हमें करना है। यूरोपीय यूनियन की रिपोर्ट आ गई है, मैंने भी देखी नहीं, लेकिन जो वो कह रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता हम उस पर अमल ना करें। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। 20 जुलाई को भी फिर ये बुखला तहरीक, फजल रहमान साहब और मईशत का मामला, मुझे नहीं लगता कि कब उसको मईशत के मामले पर हुकूमत कुछ कर पाएगी, ये तो कतन नज़र नहीं आता। बाकी मैंने आपको बताया यूरोपीय यूनियन की तरफ से जो है उस पर हुकूमत दिखावे के लिए से कोई ना कुछ स्टेप्स लेगी, और उसमें शायद थोड़ा बहुत खान साहब को मुलाकातों के हवाले से कुछ रिलीफ हो, कुछ ये जो मीडिया पर कतरने हैं उसमें कुछ ये दिखाएं, पीक एक्ट के हवाले से कुछ करें दिखावे के लिए सही, वो इनको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। देखिए क्या होता है, जो भी होगा इंशाल्लाह उस हवाले से भी आपको आगाह रखेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।